तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कंटेंट जिसका नाम है इंफॉर्मेशन। हमने जो इससे पहले लेक्चर में डेटा को कवर किया, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग को कवर किया। अब हम हमारे थर्ड स्टेज पे जाएंगे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है आपको डेटा की कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी और डेटा प्रोसेसिंग भी आपको समझ में आया होगा। तो अब इन दोनों के बाद की जो स्टेज है इंफॉर्मेशन की, उसको आज कवर करेंगे आप। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड को यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, आप सब लोग उस स्लाइड पर फोकस करो। हम स्लाइड में जो प्रिंटेड किया है, जो हमने पैरा लिखा है, तो उसके हर एक सेंटेंस को पहले समझ लेंगे, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन की मीनिंग समझ में आ जाए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट करो स्क्रीन के ऊपर। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डेटा प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। किसको इंफॉर्मेशन कहेंगे? जो डेटा प्रोसेसिंग जब खत्म होती है, डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आपको मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, उसी रिजल्ट को या उसी आउटपुट को आप कहेंगे या उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है? स्पेशली जो रिजल्ट, जो डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल होती है, उन साइकिल के सभी स्टेजेस को पार करने के बाद, यानी कौन सी स्टेजेस हमने कल डिस्कस किया था, डेटा प्रोसेसिंग की स्टेजेस क्या है? एक तो इनपुट है, दूसरा है प्रोसेसिंग और थर्ड है आउटपुट। ओके, तो इसमें इससे गुजरने के बाद, यानी कि डेटा इन तीन कंटेंट्स या तीन फेज से गुजरने के बाद जो लास्ट में लास्ट वाले पेज पे आता है, तो वो होता है रिजल्ट। यानी कि जो डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल खत्म होती है, उससे जो नया आउटपुट आपको मिला है या नया रिजल्ट जो मिला है, उसको आप कहेंगे इंफॉर्मेशन। It is a processed and refined data which have been put into a meaningful and useful context and communicated to a participant who use it to make a decision. अब ये जो होती है, ये क्या है? जो इंफॉर्मेशन होती है, इट इज अ प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड डेटा। डेटा को प्रोसेस करने के बाद या डेटा को रिफाइन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिला है, जो प्रोसेस्ड आउटपुट मिला है, वही डेटा होता है। और जो डेटा क्या करता है, कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें देता है या यूजफुल कंटेंट्स उसमें होते हैं, जिससे वही डेटा जिसमें वही इंफॉर्मेशन जिसमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है और यूजफुल कंटेंट्स है, वो कम्युनिकेट किया जाता है किसी पार्टिसिपेंट से या रिसिप्टेंट से, जिसको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसी के साथ या उसी को वो इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसको उसकी जरूरत है, ताकि वो आने वाले या फ्यूचर में जो फ्यूचर रिलेटेड जो उसको डिसीजन अभी प्रेजेंट में लेना है, उसमें उसकी सहायता मिले। इसलिए इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस्ड और रिफाइंड डाटा उसको कहा जाता है, वो शेयरिंग किया जाता है जिसको उसकी जरूरत है उसके साथ, ताकि वो जो जिसने वो इंफॉर्मेशन ली है, वो क्या कर सके, अपने डिसीजन मेकिंग में उसको इस्तेमाल कर सके और अपने बिजनेस से रिलेटेड या अपने फैक्ट्री रिलेटेड जो कुछ उसको फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है, उसमें उसकी मदद हो सके। ओके, it consists of data, image, text, document, or voice, video, which is always organized in a meaningful context. अभी जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे डेटा का नेचर होता है, उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन का ही नेचर होता है। यानी कि डेटा टेक्स्ट के स्वरूप में भी हो सकता है, वीडियो के स्वरूप में भी हो सकता है, इमेज के स्वरूप में भी हो सकता है, या किसी ऑडियो फाइल के स्वरूप में भी हो सकता है। उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन भी इसी प्रकार का हो सकता है, टेक्स्ट के स्वरूप में हो सकता है, नंबर के स्वरूप में हो सकता है, म्यूजिक के स्वरूप में हो सकता है, या वीडियो के स्वरूप में हो सकता है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन का जो नेचर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, मगर डेटा में कुछ मीनिंग नहीं रहती, मगर इंफॉर्मेशन में क्या होती है, वो मीनिंगफुल होता है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड इन वन डेटा प्रोसेसिंग स्टेप may be used as data in the other data processing steps. That's why it is a person activity time oriented concept. अभी इंफॉर्मेशन जो होती है, ये किसी एक निश्चित समय तक या किसी एक निश्चित व्यक्ति के लिए नहीं होती है, क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन
पर्सन ओरिएंटेड उसकी इंपॉर्टेंस हो, उसकी मीनिंग हो, वो चेंज होती रहती है। अभी कैसे होता है कि अभी मैं वही एग्जांपल ले लूंगा, लड्डू का हमारा एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा। जब लड्डू आप बनाते हो और वो सर्व करते हो अपने घर में, आप आपके घर में आपके फादर को वो लड्डू बहुत पसंद आते हैं, बराबर है, ठीक है। अभी दूसरा जो मेंबर है आपके घर में, मान लीजिए आपका छोटा भाई है, उसको बिल्कुल भी लड्डू पसंद नहीं होगा या मीठा खाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आउटपुट है वो पर्सन ओरिएंटेड है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को पसंद नहीं आता, किसी को बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या हुआ, ये पर्सन ओरिएंटेड हो गया। okay? उसी प्रकार से जो इंफॉर्मेशन मिलती है डेटा प्रोसेसिंग से, वो इंफॉर्मेशन भी पर्सन ओरिएंटेड होती है। एक पर्सन के लिए वो इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, तो दूसरे के लिए एक जनरल इंपॉर्टेंस उस इंफॉर्मेशन का होगा, और किसी थर्ड पर्सन के लिए वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, यानी कि उसका उस इंफॉर्मेशन का उसको कोई भी फायदा नहीं होगा या किसी काम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा आप इसको कह सकते हो। इसलिए इसको कैसे कहा जाता है, इट इज अ पर्सन ओरिएंटेड, इट इज अ टाइम ओरिएंटेड एंड इट इज अ एक्टिविटी ओरिएंटेड। जिस काम के लिए एक इंफॉर्मेशन जरूरी है, वही इंफॉर्मेशन दूसरे काम के लिए जरूरी हो ऐसा नहीं हो सकता, या किसी काम के लिए वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए इसको एक्टिविटी बेस्ड या एक्टिविटी ओरिएंटेड कहा जाता है। टाइम ओरिएंटेड, अभी सपोज मान लो कि एक मार्केट का आपने एनालिसिस किया और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने मार्केट एनालिसिस करके जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो उसी टाइम के लिए वो काम में आएगी, या आप वही इंफॉर्मेशन अगले साल तो आप यूज नहीं कर सकोगे। इसलिए इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन को, इट इज टाइम ओरिएंटेड, इट इज अ पर्सन ओरिएंटेड, इट इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड। आपको यहाँ पे ये क्लियरिफाई होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट कैसी है, ठीक है। मैं यहाँ से बाकी लोगों का आवाज म्यूट करता हूँ, एक सेकंड सेटिंग करने दो। ठीक है, अब आप अपनी वॉइस को चालू नहीं कर सकोगे, यहाँ से मैंने बंद कर दिया है। तो कंटिन्यू करेंगे सेकंड वाला पैराग्राफ। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड इन वन डेटा प्रोसेसिंग स्टेप मे बी यूज्ड एज data in the other data processing steps. That's why it is a person activity time oriented concept. अब एक इंफॉर्मेशन की मदद से आप दूसरी जो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जब स्टार्ट करोगे, उस सेकंड प्रोसेस के लिए वो इंफॉर्मेशन एज अ डेटा बन जाएगी। यानी कि डेटा इंफॉर्मेशन कब बनेगा, जब प्रोसेस करने के बाद। मगर जब एक इंफॉर्मेशन डेटा कब बनेगा, तो उसके लिए अदर डेटा प्रोसेसिंग साइकिल स्टार्ट होना जरूरी है। यानी कि एक प्रोसेसिंग के लिए दूसरी डेटा प्रोसेसिंग क्या होगी, एक प्रोसेसिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन है, वो एक प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया आपने, वही इंफॉर्मेशन दूसरी स्टेज के लिए या दूसरी प्रोसेस के लिए एज अ डेटा बनके काम करेगा उसमें। यहाँ पे मैंने लास्ट एग्जांपल ऐसे बताया था कि आपने उस लड्डू के साथ अगर उस कुछ अलग बनाया, लड्डू को आपने लड्डू बनाने की एक प्रोसेस कंप्लीट की, उसका आउटपुट मिल गया लड्डू, ठीक है। मगर उसी लड्डू के आप अगर पेड़े बनाना चाहते हो, पेड़ा बनाना चाहते हो, तो क्या होगा, पेड़ा बनाने के प्रोसेस के लिए वो लड्डू क्या होगा, एज ए इनपुट होगा। बेसन का पेड़ा कभी बनाया है आपने, तो ये नया आइटम है, आप बनाओ, ठीक है। बेसन के लड्डू से पेड़ा आप बना सकते हो। अगर बेसन के लड्डू से जब आप पेड़ा बनाओगे ना, तब ये सेकंड प्रोसेस हो जाएगी। तो पेड़ा बनाने की प्रोसेस के लिए लड्डू क्या होगा, एज ए डेटा होगा वो, क्योंकि पहले वाली प्रोसेस में वो इंफॉर्मेशन था, मगर सेकंड वाली प्रोसेस में एज ए डेटा बनेगा जब आप उसको पेड़ा में कन्वर्ट करोगे। तो ऐसी ही एक प्रोसेसिंग में यदि कोई इंफॉर्मेशन निकल के आती है, तो वही इंफॉर्मेशन दूसरे स्टेज के लिए एज ए डेटा बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, आप पर्सनल थोड़ा सा थिंकिंग करके इसको समझ सकते हो जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है शॉर्टली, इंफॉर्मेशन मींस द प्रोसेस्ड, रिफाइंड एंड मीनिंगफुल डेटा व्हिच इज द फाइनल रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे ये शॉर्टली हम किसको कहेंगे, इंफॉर्मेशन, ये लिखा है मैंने। इंफॉर्मेशन मींस, इंफॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस, जो प्रोसेस किया हुआ, जो रिफाइंड किया हुआ, और जिसमें मीनिंगफुल डेटा है, यानी कि जिसमें मीनिंग है, which is the final result, और जो फाइनल रिजल्ट है किसी प्रोसेस का, और आउटपुट, फाइनल रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग।
यानी डेटा प्रोसेसिंग की जो आउटपुट होती है या फाइनल रिजल्ट जो होता है जिसमें पर्टिकुलर मीनिंग होती है, और जो प्रोसेस्ड किया हुआ डेटा होता है जिसमें या डिफाइन किया हुआ डेटा होता है, उसी को ही इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इससे आपको ये इंफॉर्मेशन वाली कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और डेटा प्रोसेसिंग क्या है। मुझे लगता है आप इस एग्जांपल से आपको बहुत ही क्लियरिफाई हुआ होगा कि इंफॉर्मेशन किसे कहेंगे, डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसी होती है, पर्टिकुलर एक प्रोसेसिंग साइकिल कैसी होती है, प्रोसेसिंग साइकिल के अलग अलग स्टेजेस कितने होते हैं, ये आपको क्लेरिफाई होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन। तो आपको ये सभी इंफॉर्मेशन या ये सब डेटा जो है, ये सब हमने पैराग्राफ जो इंटर किया है इस स्लाइड में, इसके बारे में आपको उस 3 मार्क का जो क्वेश्चन है या 5 मार्क का जो क्वेश्चन है उसके लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन सफिशियंट है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट वाली स्लाइड जिसमें मैंने इंटर किया है या जिसमें मैंने इंक्लूड किया है फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस प्रकार से हमने डेटा के कम से कम 15 से 20 फीचर्स को कवर किया था, उसी प्रकार से हम इंफॉर्मेशन की फीचर्स को भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है इट इज ऑलवेज मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन कैसी होती है, कैसी होती है, इट इज ऑलवेज मीनिंगफुल। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ मीनिंग ही रहता है, मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन कभी नहीं रहती। इंफॉर्मेशन कैसी रहती है, ऑलवेज मीनिंगफुल। नेक्स्ट है इट इज फ्री फ्रॉम मिस्टेक एंड एरर। इंफॉर्मेशन में कुछ भी मिस्टेक नहीं होता, इंफॉर्मेशन में कोई भी एरर नहीं होता, क्योंकि एरर एंड मिस्टेक हमने कहां पर उसको कट कर दिया, एरर एंड मिस्टेक हमने प्रोसेसिंग में ही काट दिया था इनको, क्योंकि जो कुछ डेटा में एरर थे वो सब हमने डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के फर्स्ट स्टेज में ही दूर कर किए थे। जो कुछ मिस्टेक्स थे, जो कुछ एरर्स थे, वो सब हमने ये निकाल दिया था डेटा प्रोसेसिंग के फर्स्ट स्टेज में। इसलिए इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज अ फ्री फ्रॉम मिस्टेक और एरर्स। नेक्स्ट है इट इज पर्सन प्लेस टाइम ओरिएंटेड। जो मैंने अभी कहा था कि कैसे पर्सन टू पर्सन एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है, कैसे प्लेस रिलेटेड एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकती है। अभी प्लेस वाले प्लेस से कैसे कह सकते हो, आपने कभी कभी बचपन में किया होगा, देख लीजिए जो कुछ आप अगर गार्डन में जब आप छोटे थे तब आप गार्डन में जाते थे, तो जाते टाइम पर आप घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके जाते थे। जो चीज आपने घर में खाई थी वही चीज वो गार्डन में थोड़ी सी अलग लगती है। या ऐसे भी कैसे थे, कभी आपने खेत में जाके कभी खाना खाया है, वही खाना होता है जो हम घर में खाते हैं, मगर खेत में जाके खाना उसमें थोड़ी सी अलग फीलिंग होती है, उसमें उसकी यूटिलिटी जो होती है तो वो अलग हमें महसूस होती है। उसी प्रकार से अब डेटा जो होता है एक एक प्लेस में वही वही इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है, तो दूसरे प्लेस पर वही इंफॉर्मेशन बहुत अधिक यूजफुल हो सकती है, या किसी तीसरे प्लेस में वो यूजफुल नहीं हो सकती। तो इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि इट इज अ पर्सन टाइम एंड प्लेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इट इज रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन क्या है, किसका आउटपुट है, इंफॉर्मेशन किसका आउटपुट है, इंफॉर्मेशन किसका रिजल्ट है। तो इंफॉर्मेशन आउटपुट है और रिजल्ट है किसका, उसका आंसर है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का आउटपुट इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे मैंने समझने के लिए d प्लस dp इज इक्वल टू आई, इससे आपको क्या पता चल रहा है ये मुझे चार्ट बॉक्स में भेज दो। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये डेटा है आपके लिए। ठीक है, ये डेटा है d प्लस dp इज इक्वल टू आई। ये आपको क्या लगता है, ये मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके सेंड करिए। इसका फुल फॉर्म क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, ये मुझे चैट बॉक्स में भेज दो। d प्लस dp इज इक्वल टू आई क्या है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। d प्लस dp इज इक्वल टू आई क्या लगता है, क्या होगा फुल फॉर्म इसका, जो कुछ मन में आता है वो भेज दो। मैं वेट कर रहा हूँ आपका आंसर का, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स यहाँ पे ओपन करके रखता हूँ। आप सब लोग, आपको क्या लगता है d प्लस dp इज इक्वल टू आई, ये क्या होगा, d प्लस dp इज इक्वल टू आई।
भेज दो फटाफट, जो कुछ लगता है आपको, जो कुछ समझ में आ रहा है, या जो डी का फुल फॉर्म क्या होगा, डीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, आई का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या लगता है आपको उसके बारे में मैसेज टाइप करके सिंपल। ओके, मुस्कान कहती है डाटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन पर, ठीक है। और ओके, विकास कहता है डाटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। और और क्या लगता है, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं वो सब मुझे चैट बॉक्स में मैसेज टाइप करो, डी प्लस डी पी इज टू आई, क्या होगा इसका फुल फॉर्म। अभी तक मुस्कान और विकास ने आंसर भेजा है, बाकी लोग ट्राई करो, जो कुछ लगता है आप मुझे सेंड करो चैट बॉक्स में। बराबर है। और कौन है हमारे साथ? अंजलि, इंद्रायणी, जयश्री, प्रज्वल, क्या लगता है आपको? क्योंकि आप में से सिर्फ दो लोगों ने, मुस्कान और विकास ने आंसर भेजा है। अंजलि डाटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट। प्रज्वल डाटा प्रोसेसिंग इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। आपने, मुस्कान ने सबसे पहले जो किया आंसर दिया था, उसमें एक वर्ड मिसिंग किया मुस्कान ने, डाटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन, ये तो दोनों बातें करेक्ट आंसर उन्होंने बताया था। बाद में विकास ने जो आंसर किया दिया था डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये भी करेक्ट है, मगर कुछ सिंबल्स इसने मिस किया विकास ने। बाद में अंजलि ने भी एक वर्ड यहाँ पे, बाकी दो वर्ड को अच्छी तरह से सेंड किया, मगर एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे वो टाइप करना या लिखना भूल गई। बाद में जो प्रज्वल ने जो आंसर भेजा है, सबसे करेक्ट आंसर है प्रज्वल ने भेजा है। क्या कहा है डेटा प्लस डेटा प्रोसेसिंग इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैं एक बात समझ लो, मैंने यहाँ पे ये 5 नंबर वाले पॉइंट को एंड कोडिंग किया था, एंड कोडिंग किया था। यहाँ पे जो डेटा मैंने आपको भेजा था, या 5 नंबर का जो पॉइंट है, ये इसमें डेटा को एंड कोड किया था। एंड कोड यानी कि किसी वर्ड में कुछ कुछ मीनिंग को दबा देना, छुपा देना। यहाँ पे मैंने 5 नंबर के पॉइंट के अंदर कुछ मीनिंग को छुपा दिया था। अब और इसी मीनिंग को मैंने आपको क्या कहा, क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आपने क्या किया, इस 5 नंबर वाले डेटा के ऊपर आपने प्रोसेस करके इसको डीकोड किया है। मैंने किया एनकोडिंग, आपने किया डीकोडिंग। तो आंसर जब आपने दिया तो आपने क्या किया, इसको डीकोडिंग किया। एनकोडिंग और डीकोडिंग प्रोसेस होती है ये, ठीक है। तो आपने सब लोगों ने कम अधिक मात्रा में आंसर दिया, मगर बहुत अच्छा आंसर दिया है। उसमें से आप में से सबसे करेक्ट आंसर जो है वो प्रज्वल ने दिया। प्रज्वल ने अच्छी तरह से या 100% डीकोडिंग किया। आपने डीकोडिंग किया, मगर कुछ पॉइंट्स को आपने निगलेक्ट किया, कुछ पॉइंट को आपने टाइप करना भूल गए होंगे, या आपको वो वैसा लगा होगा कि इसका मीनिंग ऐसा होगा, मगर सबसे अच्छा डिकोडिंग किया है प्रज्वल ने। ये है डाटा प्लस डेटा प्रोसेसिंग इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी होती है, डेटा प्लस डेटा प्रोसेसिंग इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है 6 नंबर का पॉइंट हम देखेंगे, इट हैज टू बी अप टू डेट। इट हैज टू बी अप टू डेट, ये कैसे होता है, इंफॉर्मेशन कैसी होती है, अप टू डेट होती है, या जिस डेट तक हमने इंफॉर्मेशन मांगी थी उस डेट पर हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है, उस डेट तक उसकी वैलिडिटी होती है। अब मैंने अभी कहा था कि टाइम ओरिएंटेड होती है, इसलिए विद इन टाइम हम इसको कलेक्ट करते हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि इट इज अप टू डेट। टाइम लिमिट के बाद अगर डेटा मिलता है तो टाइम वाइज वो, हमने कहा था कि टाइम वाइज डेटा चेंज होते रहता है या इंफॉर्मेशन चेंज होते रहता है। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमें विद इन टाइम मिलता है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि इट इज अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अभी इंफॉर्मेशन जो होती है, डेटा से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर इंफॉर्मेशन से आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। अब डी से
कुछ समझ में नहीं आया, d प्लस dp इक्वल टू i, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया, मगर आपने जो आंसर भेजा है चैट बॉक्स में उससे आपको क्लेरिफाई हुआ होगा कि d यानी डेटा, dp यानी डेटा प्रोसेसिंग, i यानी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन से हमें, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए बहुत आसान होती है इंफॉर्मेशन as compared to data। Okay, next हम 8 नंबर का पॉइंट देखेंगे, it is constant and reliable। अब डेटा जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता और रिलायबल भी नहीं होता, मगर कंपैरेटिवली जब हम इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो इंफॉर्मेशन कैसी थी, ये कांस्टेंट होती है और ये रिलायबल होती है, 100% एक्यूरेसी इसमें होती है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू टेक डिसीजन। डेटा से हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, मगर उसी डेटा को जब आप प्रोसेसिंग करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर अगर आप डिसीजन लेते हो तो वो बहुत ही इंपैक्टफुल रहेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो हेल्प करती है किसी भी प्रकार का, अगर आपको डिसीजन लेना है अपने खुद के लाइफ का, अगर आपको डिसीजन लेना है तो वो भी आप इंफॉर्मेशन की बेस पर ही कर सकते हो या ले सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया डेटा की, सॉरी इंफॉर्मेशन की मीनिंग और फीचर। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे जो है हमारा डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन जो आपको अभी तक के एक्सप्लेनेशन से काफी, मुझे लगता है काफी हद तक आपको ये समझ में आया होगा, फिर भी हम इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और कौन से पॉइंट इसमें कवर होने चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेंगे, डेटा इट जस्ट टेक्स्ट और नंबर। डेटा क्या होता है, एक तो टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर में हो सकता है या किसी और फॉर्म में भी होता है, मगर इंफॉर्मेशन जो कैसी होती है, ये रिफाइंड डेटा होता है, ये अनरिफाइंड डेटा होता है और ये रिफाइंड डेटा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन, ये डेटा है और ये इंफॉर्मेशन। पहला जो ब्लॉक है ये डेटा रिलेटेड है, दूसरा जो ब्लॉक है ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। तो सेकंड डेटा वाला जो पॉइंट है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ओके, ये जो डेटा जो होता है ये किस पर आधारित होता है, तो ये रिकॉर्ड्स के आधारित होता है और ये ऑब्जर्वेशन के बेस पर होता है, मगर इसके अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन होती है वो एनालिसिस के बेस पर होती है। इंफॉर्मेशन कैसी होती है, एनालिसिस के बेस पर होती है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस हम पूरी प्रोसेसिंग साइकिल में हम एनालिसिस तो करते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन एनालिसिस। नेक्स्ट है इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, डेटा इज इन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डेटा कैसे रहता है, इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन इज इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ओके, फोर्थ नंबर का पॉइंट हम देखेंगे, डेटा में और मे नॉट बी यूजफुल। डेटा में और मे नॉट बी यूजफुल, मगर on the other side हम ऐसा कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज यूजफुल। ओके, डेटा कभी कभी हमें यूजफुल भी होता है या कभी यूजफुल नहीं भी होता है, मगर इंफॉर्मेशन हमेशा हमारे लिए यूजफुल ही होती है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखेंगे, नॉट डिपेंड ऑन इन्फो। डेटा जो होती है वो इंफॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं होता, ये पॉइंट समझ लो। डेटा इज नॉट डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन बट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डेटा। ओके, क्या कहा मैंने, इंफॉर्मेशन हमेशा डेटा के ऊपर ही निर्धारित होती है, मगर डेटा कभी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर निर्धारित नहीं होता, इसलिए इसे ऐसा लिखा है, इट्स नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, यानी डेटा इट्स नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन एंड अदर हैंड इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डेटा। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर का पॉइंट हम देखेंगे, जो है data is comes from the Latin word datum which means something given। जो data शब्द है वो लैटिन शब्द datum से आया है। इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन ये क्या है, इंग्लिश एंड फ्रेंच वर्ड है, इट इज इंग्लिश एंड फ्रेंच वर्ड व्हिच मींस द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग। इंफॉर्मेशन जो वर्ड है ये इंग्लिश और फ्रेंच वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग, किसी को बताने की क्रिया। इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या हो रहा है,
वर्ड वाइज इसका मीनिंग क्या हुआ है, किसी को कुछ बताने की क्रिया या एक्टिविटी। ओके, मगर डेटा क्या है, ये लैटिन वर्ड है जो डाटम इस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। 7th नंबर का पॉइंट हम देखेंगे, इट इज नॉट स्पेसिफिक, यानी डेटा इज नॉट स्पेसिफिक। ओके, मगर इसके अगेंस्ट जब हम इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि इट इज स्पेसिफिक, इंफॉर्मेशन इज स्पेसिफिक। नेक्स्ट है डेटा इज इनपुट फॉर डीपी, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के लिए डेटा क्या होता है, ऐसे इनपुट होता है। यही इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन इज आउटपुट इन डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। जो डेटा प्रोसेसिंग की साइकिल होती है उसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, आउटपुट होता है, और डेटा क्या होता है, इनपुट होता है। ये 1 नंबर का पॉइंट आपको डेटा प्रोसेसिंग में मैंने क्लेरिफाई किया था। नेक्स्ट हम जाएंगे 9th नंबर वाले पॉइंट के ऊपर, जो है डेटा इज अनप्रोसेस्ड। डेटा क्या होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, और इंफॉर्मेशन कैसी होती है, इट इज अ प्रोसेस्ड। ओके, इट इज अ प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन में आप क्या कहोगे, इट इज प्रोसेस्ड डेटा, और डेटा वाले ब्लॉक में आप क्या कहोगे, इट इज अनप्रोसेस्ड मटेरियल। नेक्स्ट है 10th नंबर का पॉइंट, आप इसको कह सकते हैं कि नो मीनिंग, डेटा हैज नो मीनिंग। इसके अगेंस्ट आप क्या कहोगे, इंफॉर्मेशन हैज ऑलवेज मीनिंग, इंफॉर्मेशन हैज ऑलवेज मीनिंग, डेटा हैज नो मीनिंग। नेक्स्ट 11th नंबर का पॉइंट जो है, डेटा इज अ रॉ मटेरियल। डेटा क्या है, एक रॉ मटेरियल है। इसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन क्या है, इट्स अ फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। ओके, इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और डेटा क्या है, इट इज अ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट है, किसकी साइज जास्त है, किसकी साइज बड़ी है, डेटा की साइज कैसी है, इट इज लार्ज इन साइज। डेटा कैसा होता है, बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में हो सकता है, मगर इसको हम डेटा प्रोसेसिंग साइकिल करके उसकी मीनिंग निकालने की, मीनिंग की साइज कैसी होती है, बहुत स्मॉल होती है। इसलिए इंफॉर्मेशन इज इन स्मॉल साइज। इसके अगेंस्ट हम डेटा को क्या कहेंगे, डेटा इज इन लार्ज साइज। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम डिफरेंस का देखेंगे, डेटा इज नॉट यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। डेटा के बेस पर हम डिसीजन मेकिंग नहीं करते, हम करते हैं इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन मेकिंग। तो इसलिए इसको डेटा इज नॉट यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, ऐसा पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस में। और इसके अगेंस्ट हम इंफॉर्मेशन में ये पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज ऑलवेज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके अगेंस्ट हम 14th नंबर का पॉइंट देखेंगे, इट इज कलेक्टेड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। जो डेटा जो होता है उसको कलेक्ट करने के लिए हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था। उसमें पहली मेथड थी प्राइमरी मेथड और दूसरी मेथड थी इंफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो 2 मिनट मैंने सेटिंग कुछ यहाँ पे नंबर का पॉइंट देखेंगे। तो ठीक है, कंटिन्यू। ओके, इट इज कलेक्टेड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड। डेटा कलेक्शन की जो मेथड्स हमने देखे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, उन्हीं दो मेथड्स में से, दो मेथड में अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग मेथड्स है डेटा कलेक्ट करने के लिए, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो डेटा कलेक्शन करने के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, मगर इंफॉर्मेशन क्या है उसको देखेंगे अभी। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय प्रोसेस एंड एनालिसिस मेथड। इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं वो कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल से हम कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस की बेस पर भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डेटा इज नॉट ऑर्डर्ड, यानी कि डेटा किसी ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता है। ये कैसे होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, इसलिए इसको इट हैज नो ऑर्डर हम ऐसा कह सकते हैं। इसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन हैज ऑलवेज ऑर्डर्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन एक ऑर्डर में होती है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है,
तो इसी 15 पॉइंट की मदद से आप ये, अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, या आपको टोटल या 12 या 10 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है, फिर भी आप इसको ये सभी पॉइंट्स लिखकर कवर कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अब आपको देखना है कि ये कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन में आता है, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको प्रिपेयर करना थोड़ा सा एग्जाम के लिए भी। तो मुझे लगता है हमने आज डेटा की मीनिंग को देखा है, डेटा के फीचर्स को कवर किया है, और डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन को भी कवर किया है। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट के जितने भी पॉइंट्स आते हैं, तो वो सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। हम कल से नेक्स्ट अलग जो यूनिट है, दूसरा यूनिट, उसमें जो पॉइंट्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है वो अगर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया तो वो कवर नहीं होगा, इसलिए उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप लाइव डिस्कस कर सकते हो। अपने पास सिर्फ 1-2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में नया पॉइंट हमारा कवर नहीं होगा, इसलिए अगर किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, या इस कंटेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज हम कल ऑन टाइम मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने आपकी आवाज़ की सेटिंग की है, अगर किसी को बोलना है तो आप अपना जो म्यूट किया है आपका साउंड, आपने उसको अनम्यूट करो। ठीक है, मुझे लगता है हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, कल फिर मिलेंगे। ओके, कल फिर मिलेंगे ऑन टाइम। तो चलिए मैं यहाँ से आज की मीटिंग को एंड कर देता हूँ।